दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो अपने विचारों से कुछ भी हासिल कर सकता है। विचारों में इतनी पावर होती है कि इंसान उससे सफलता तक जा सकता है। लेकिन जो इंसान विचारों की शक्ति को नहीं समझता है, वो इंसान असफलता के द्वार तक पहुंचता है। विचार ही हैं जो किसी इंसान को सफलता तक लेकर जाते हैं। वो विचार ही था कि जिससे इंसान जो है वो दूसरे ग्रहों तक भी जा पाने में धीरे धीरे सक्षम हो पा रहा है। वो विचार ही है कि जिसने इंसान के कदम चंद्रमा पर रखवा दिए। वो विचार ही था जिसने थॉमस अल्वा एडिसन को प्रेरित किया कि वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे कि रोशनी आए। बेसिकली वो विचार ही था जिस विचार ने राइट ब्रदर्स को प्रेरित किया कि वो कुछ ऐसा बनाएं कि जिससे कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाए। और नतीजे आज हम सब के सामने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं हैं, या फिर हम अगर सोचते भी हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने सोच लिया और वो हमको बस खाली मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। विचार, अगर किसी की भी इंसान के दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो उस विचार को, उसको सफलता तक कैसे लेकर जाना है, क्या एक्शंस लेने हैं, उन सब को जब तक कोई ध्यान में नहीं रखेगा, अगर उन सब की ओर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो विचार हकीकत में नहीं बदलता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सबसे पहला जो रोल होता है वो एक विचार का होता है। और ये मैं नहीं कहता, नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि विचार ही वस्तु हैं, विचार ही वो चीज़ हैं जो आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। नेपोलियन हिल ने विश्व भर में 500 से भी ज़्यादा सफल लोगों के इंटरव्यू लिए, उनसे सीखा, उनसे दौलत बनाने के रहस्य जाने, उनकी सफलता के राज जाने, और उस पूरे ज्ञान के निचोड़ को उन्होंने डाला है थिंक एंड ग्रो रिच में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। ये बुक आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। आज से ही आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा ना हो, रोज़ आप इसके 5 पेज 10 पेज जितने आप पढ़ सकते हो डेली आप पढ़ना स्टार्ट करो, और मुझे यकीन है कि ये बुक आपकी ज़िंदगी को बदलने में ज़रूर कामयाब होगी। दोस्तों, नेपोलियन हिल उसमें कहते हैं कि एडविन सी बार्न्स जो हैं, उनके दिमाग में एक दिन एक विचार आता है कि उनको एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। अच्छा, एक चीज़ उनकी बिल्कुल क्लियर थी कि उनको एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, ना कि वहाँ पर नौकरी करनी है। अब प्रॉब्लम ये थी उसमें कि एडविन सी बार्न्स को ना तो एडिसन जानते थे, ना ही वो एडिसन को जानते थे। दूसरा, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ऑरेंज न्यू जर्सी जा सकें जहाँ पर एडिसन की लैब है। रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे उनके पास। अब नॉर्मल कोई भी इंसान होता तो इतने में हार मान जाता। हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और हमारी ज़िंदगी में जैसे कोई समस्याएं, परेशानियां आती हैं, हम उससे किनारा कर लेते हैं। लेकिन एडविन सी बार्न्स ने हार नहीं मानी। वो मालगाड़ी में पहुंच गए ऑरेंज न्यू जर्सी एडिसन की लैब में, और वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया हूँ। अब एडिसन ने बरसों बाद बताया था उस मुलाकात के बारे में कि जब वो बंदा पहली बार मेरे सामने आया था तो एक नॉर्मल फुटपाथी की तरह था। उसको देख के आपको कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं लग सकता बेसिकली कि ये कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि जो मुझे उसमें बहुत ही गजब की लगी, वो था उसका जुनून, वो था उसका काम करने के प्रति, और जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है उसके प्रति जो जज्बा था, जो विचार था उसके दिमाग में, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अलग लगी। और एडिसन कहते हैं कि बरसों के तजुर्बे से मैं ये जानता था कि ऐसा एक विचार अगर किसी इंसान के दिमाग में आ गया कि जिस पे वो एक ही दांव पे अपना पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो वो इंसान फिर ज़िंदगी में सफलता तक जरूर पहुंचेगा। एडिसन कहते हैं कि मैंने उसको एक मौका दे दिया। अब वहाँ पर क्या होता है कि एडविन सी बार्न्स जो है वो वहाँ पर एक बहुत ही कम सैलरी के साथ में एडिसन के ऑफिस में काम करने लगते हैं। अब कुछ टाइम तक वो ऐसा कुछ भी नहीं घटित होता कि जो ये लगे कि वो वहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए आए हैं। वो नॉर्मल अपनी काम करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, और एडिसन कहते हैं कि वो जॉब भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे अपनी। लेकिन कोई दूसरा इंसान अगर उनकी जगह पे होता तो जैसे बहुत टाइम तक अगर उसके मुताबिक काम ना हो, हमको ये लगे कि यार क्या फ़ायदा ऐसी जॉब करके, हम तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आए थे, हमको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो नॉर्मल कोई इंसान होगा वो सोचेगा कि यार इससे बढ़िया तो मैं कोई सेल्समैन की जॉब कर लूँ, जिससे कि
कम से कम मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्या फ़ायदा ऐसी जॉब करके। लेकिन बांस की जो इच्छा थी वो इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि वो दिन प्रतिदिन और प्रबल होती गई कि मुझे एक दिन बिजनेस पार्टनर बनना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, एडिसन के साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में ढोल पीट कर नहीं आती, वो चुपके से पिछले दरवाजे से आती। और जो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ को समझ जाता है, जो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ को भांप जाता है, वही इंसान सफलता तक पहुंचता है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उस अवसर को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये वो अवसर है जिसको हम अपनी सफलता में बदल सकते हैं। लेकिन जो इंसान पहचान जाता है वो इंसान सफल होकर ही रहता है। अब एडिसन के ऑफिस में हुआ यूं कि उन दिनों एडिसन ने एक मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। अब इस मशीन को बेचने में जो एडिसन के सेल्समैन थे उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उत्साह ही नहीं थे वो बिल्कुल भी। उनको लग रहा था कि यार इस मशीन को कोई नहीं खरीदेगा, हम इसको नहीं बेच पाएंगे। और यही अवसर था जो एडविन सी बार्न्स को लगा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको बेच सकता हूं और मैं इस अवसर को सफलता में कन्वर्ट कर सकता हूं। दो ही लोगों के मैक्सिमम जो रुचि थी उस मशीन में, वो दो लोगों की थी बस। एक तो एडिसन की, क्योंकि उन्होंने खुद उसको बनाया था, और दूसरा बार्न्स की, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं इसको बेच सकता हूं। अब उन्होंने एडिसन से बात की कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूं। एडिसन ने वो मशीन बेचने का उनको ऑर्डर दे दिया। बार्न्स ने वो बहुत सारी मशीनें बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उनको पूरे देश में उस मशीन के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, उसमें उनको भागीदार बना दिया। यहां देखो कि बार्न्स की जिंदगी कैसे अचानक परिवर्तन हो गई। कहां तो वो एक जॉब कर रहे थे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटीज को बार्न्स ने कोई गलती नहीं की सफलता में बदलने की। तो नेपोलियन हिल कहते हैं यही हम सब की जिंदगी में भी होता है। नॉर्मल इंसान जो है वो हार मान जाता है, वो अपने रास्ते पर टिका हुआ नहीं रहता है, अपने विचार पर अडिग नहीं रहता है। आज हम कुछ सोचते हैं, कुछ टाइम बाद अगर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और कुछ परेशानियां आती हैं, हम उसको छोड़ देते हैं उस विचार को। हम कहते हैं कि ये नहीं यार, कुछ और ट्राई करते हैं, इसमें हमको नहीं सफलता मिल रही है। लेकिन अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सफलता तक पहुंचना है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, आपको अमीर बनना है, तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एक विचार आपके दिमाग में जो है, बस उस विचार पर आपको अडिग रहना है। अपनी मेहनत को लगातार आप उस दिशा में करते रहो। जब हमारे दिमाग में कोई विचार ही नहीं होगा कुछ करने का, तो हम बढ़ेंगे किस ओर, आप ये बताओ। हमको अगर जाना मुंबई है तो पहले हम एक विचार है हमारे दिमाग में, पहले एक गोल सेट है कि हमको ये करना है, उसके बाद हमारे जो एक्शंस होंगे वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब तक हम कोई सोच ही नहीं रहे हैं तब तक हम आगे क्या बढ़ेंगे। अच्छा, हमने सोच लिया कि यार मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे घटनाक्रम घटित होंगे, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे, आपके सामने बाधाएं अपने आप ही आती जाएंगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को जरूर करूंगा, तो फिर आप देखते हो कि जो चीज़ें हैं वो आपके अनुकूल होने लगती हैं। आप जो प्रॉब्लम्स आएंगी भी, प्रॉब्लम तो आएंगी भाई, ऐसा थोड़ी है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जाओगे, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सफलता के और नज़दीक आप पहुंचते जाओगे। तो ऑथर कहते हैं कि आपको ये देखना है सबसे पहले कि अपने विचारों को बदलो आप, क्योंकि विचार आपने बदले तो आप जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपके विचार ही हैं जो आपको जिंदगी में कहीं लेकर जाते हैं। अब या तो वो सफलता हो सकती है या वो असफलता हो सकती है। बहुत से लोग हैं वो जिंदगी में कहते हैं यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। अब वो सोचते हैं कि अब इसको मैं कैसे करूँगा। तो पहले एक विचार आया, फिर आया उनके दिमाग में कि कैसे करूँगा। तो जब वो उस कैसे पे सोचेंगे तभी तो उस काम में उनको सक्सेस मिलेगी, तब वो तरीके निकालेंगे उसके। लेकिन अगर पहले ये सोच लिया किसी ने कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता यार, ये बेकार है, मेरे बस का नहीं है ये काम, तो बस पहले बोल दिया ना, सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए बोल के बस कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब आपने पहले ये बोल दिया तो आप क्या कर पाओगे,
कुछ नहीं। सीखने के दरवाजे आपने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, क्योंकि कैसे वर्ड जब आप बोलते हो तो आप सोचते हो कि भाई मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। अब आप तरीके ढूंढोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, आप कुछ इंटरनेट से आप सीखोगे, आप कुछ सफल लोगों से मिलोगे, उनसे आप सीखोगे। लेकिन आपने कह दिया मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, बस अब आप कुछ नहीं सीखोगे, और जब आप कुछ सीखोगे नहीं तो आप कुछ आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अपने विचारों को ऐसे रखो कि जो आपको सफलता तक लेकर जाते हो। पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको ज़िंदगी को जीना है। कोई विचार पकड़ लो ज़िंदगी में जो आपको हासिल करना है, जहां आपको जाना है। कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, कोई आप ज़िंदगी में कोई पोस्ट पाना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो एक विचार अपने दिमाग में लेके आओ और एडविन सी बार्न्स की तरह बस उस विचार पर अडिग रहो।